हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज हम लोग एक बार पुनः 10वीं कक्षा के लिए गणित प्रश्नावली 6.4 का ये मेरा सेकंड पार्ट होगा और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से अपने 6.4 के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो घबराने की बात नहीं है, ये क्वेश्चंस भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइएगा चलते हैं। सबसे पहला चीज़ हम उन सभी बातों का यहाँ मेंशन करेंगे जो चीज़ हमें क्वेश्चंस में दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है, तत्पश्चात हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति हासिल कर लेते हैं। तो आइएगा देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहला चीज़ क्या दिया है भैया? ठीक है ना, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों। तो दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब जो नाम लिखना है वो आप लिख सकते हैं। चलो मान लेते हैं हमने लिखा PQR। दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब क्या करना है हमें? अगला हमारा होगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यहाँ भी इस चीज़ को लिख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है ना, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है ना, DEF बराबर। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो त्रिभुज हमें दिया है, जो त्रिभुज हमें दिया है पहले उसका हम सुंदर सा फिगर यही ड्रा कर लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज हमारा ये हो गया। इसके बाद में एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में इस त्रिभुज का नामकरण कर दें। इसका नाम A, B और C और इसका नाम D, E और इसका F कर दिए। ये हमारे पास दो त्रिभुज थे, एक का नाम ABC और दूसरे का नाम हमने क्या लिख दिया, DEF कर दिया। अब क्या कर देते हैं, एक माध्यिका हमारा हो जा रहा है। अच्छा PQR है तो PQ और ये क्या होगा R। इस माध्यिका का नाम AD कर दे रहे हैं और इस माध्यिका का नाम PE कर दे रहे हैं। तो कह रहा है कि सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होल बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इक्वल होना चाहिए AD बाई PE का स्क्वायर। हमें यही चीज़ क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला हेडिंग हमारा होगा उत्पत्ति का। आइएगा उत्पत्ति भी कर लेते हैं। चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, सॉरी PQR के, कहाँ से दिया है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इसलिए कोण ये के संगत कौन होगा, कोण P। तो कोण ये और कोण P दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। सॉरी यहाँ से हम लिखने वाले हैं B और Q। चलिए कोण B हो गया और ये कोण Q हो गया। आपको पता होना चाहिए कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अभी देखिए हम कोण A ना लिखकर कोण B और कोण Q ही क्यों लिखे हैं। दूसरी बात क्या होगी, तथा AB बटे PQ इक्वल BC बाई QR। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, या AB
बाई पी क्यू इक्वल, मैं क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो बी सी हमारा है, ठीक है ना, बी सी वो बी डी का दुगना है, ट्वाइस टाइम बी डी में लिख सकता हूँ। काहे? क्योंकि ए डी हमारा माध्यिका है किस भुजा पर, भुजा बी सी पर, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो जो बी डी होगा, बी डी का दुगना ही क्या होगा, बी सी होगा। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा पी ई है माध्यिका, वो किस भुजा पर है, क्यू आर पर है, तो जो क्यू आर होगा वो क्यू ई का क्या होगा, दुगना होगा। तो 2QE, 2 से 2 कैंसिल। अब आप क्या पा लिए, ए बी बाई पी क्यू इक्वल, आपने पा लिया बी डी बाई क्यू ई। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है कि हमारे पास जो त्रिभुज एक है, उस त्रिभुज का नाम ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज जो हमारे पास है पी क्यू ई। उस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में इस कोण को इस कोण के बराबर कर दिया, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी अनुपातिक हो गई। तो भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से लिख सकते हैं, अतः भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज, ठीक है ना, ए बी सी ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू ई के। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी भाई। कुछ हमने ज़्यादातर नहीं किया है, ठीक है ना, मैंने भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से इस चीज़ को लिखा। अब इस चीज़ को मैं पुनः समराइज कर दे रहा हूँ। अतः क्या लिख सकता हूँ इसे, अतः ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए डी बाई पी ई लिख सकते हैं। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। तथा या चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, कहाँ से दिया है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू आर, यहाँ भी आपका पी क्यू आर ही होगा। मैं बार बार डी ई एफ ही रट लिया हूँ, लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ए बी सी के बाद डी ई एफ ही नंबर आता है। तो इतना बात समझ में आ गया। अब दो समरूप त्रिभुजों के, ठीक है ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस चीज़ को मैं आसानी से ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए डी बाई पी ई के। तो लिखेंगे समीकरण 1 से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए डी बाई पी ई के, और ये इसका वर्ग है, वर्ग कर दिए और हैंस प्रूव्ड यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अरे यार कुछ था थोड़ो ना, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मैं सिद्ध किया हूँ आप हूबहू वैसे सिद्ध करिए, आप ऐसा सिद्ध कीजिए कि नियम के तहत हो और अपने उस चीज़ को पा भी लें, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि फर्जी कर दे आप लोग, नहीं। देखिए मैंने क्या किया, सौ की सीधी बात यही है कि हमें दिया था दो समरूप त्रिभुज। अब जब समरूप त्रिभुज होंगे तो क्या क्या हो सकता है, पहला चीज़ उनके संगत कोण बराबर होंगे, दूसरी बात यह होगी कि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, तीसरी बात यह होगी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये 3 स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कब, जब केवल और केवल दो त्रिभुज समरूप होंगे तब, उस स्थिति में, ठीक है ना। तो अब अकॉर्डिंग योर क्वेश्चंस
क्या कह रहा है, कह रहा दो त्रिभुज समरूप हैं और उन दो त्रिभुजों का मैंने नामकरण किया, एक का नाम ABC किया और एक का नाम PQR किया। अब आप इसके लिए फ्री हैं कि आप उसका नामकरण क्या करने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि उसका नामकरण क्या कर सकते हैं। निरहु गुरहु जोन मन का है तोन मान लियो, ठीक है ना। यहां से मेरे दिमाग में ABC आया और PQR आया। अब इसके बाद में अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो हमने क्या दिखाया कि B के संगत Q होगा और इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी अनुपातिक होंगी। तो इस चीज को मैंने यहाँ बखूबी लिखा। अब इसके बाद में ये जो AD है उस भुजा BC का माध्यिका है, तो जाहिर सी बात है जिस भुजा पर माध्यिका होती है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो BD जो होगा वो BD जो होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जो BD होगा BD का दुगना जो होगा वो BC होगा और जो QE का दुगना है वो QR होगा। तो उस चीज को भी मैंने लिखा और एक संबंध पा लिया कि AB बाई PQ इक्वल BD बाई QE। अब ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज हमारे पास ये बन रहा है और एक त्रिभुज हमारे पास ये बन रहा है। इस त्रिभुज का एक कोण ये इस कोण के बराबर है और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी अनुपातिक हैं। उस स्थिति में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों हो जाएंगे समरूप। अगर समरूप हो जाएंगे तो उस स्थिति में लिख सकते हैं AB बाई PQ इक्वल BD बाई QE। अतः भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज ABD समरूप हो गया PQE के। अब समरूप हो गया तो AB बटे PQ इक्वल AD बाई PE लिख सकते हैं। जैसे द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर से मैंने लिखा कि ये दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसे क्वेश्चन सेकंड किया। हमें दिखाना था ये और दिखा दिया ये, तो चिंता की बात नहीं है, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट का मैंने यूज किया और उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति हमने बड़े आसानी से प्राप्त भी किया। नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कहने का मतलब है। सबसे पहला चीज सिद्ध कीजिए वर्ग। तो आइए नंबर 1 हम वर्ग बना लेते हैं। ये हमारे पास एक वर्ग हो गया, ठीक है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वही वर्ग कहलाता है। अब वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आइएगा इस वर्ग की एक भुजा पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना। इसके बाद करा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, ये हमारा एक विकर्ण हो गया और इस विकर्ण पर हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज और बना लिया। क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। सिद्ध कीजिए कि वर्ग की, अच्छा पहले नामकरण इसका कर दे हम लोग, A B C और D, इसका नाम E और इसका नाम F कर दे रहे हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस वर्ग की भुजा DC पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, क्या है, CDE है। आप कहीं भी बना सकते हैं लेकिन वो वर्ग की ही भुजा पर होना चाहिए, ठीक है ना। बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, ये हमारा वर्ग का विकर्ण BD है, इस वर्ग की विकर्ण BD पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज है BDF, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो आइए चलिए लिख लेते हैं क्या दिया है, ठीक है ना। दिया क्या है, ठीक है ना, दिया है ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है ना। वर्ग की भुजा DCD पर
बनाया गया समबाहु त्रिभुज CDE है तथा उसी वर्ग के विकर्ण BD पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, BDF है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है, अगला हेडिंग सिद्ध करना है। यही सिद्ध करना है कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बाई, ठीक है ना, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है ना, BDF बराबर 1/2, आधा मतलब 1/2 ये तो होता है बाबू। इसके बाद हमारा होगा हेडिंग अगला उपपत्ति। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही हमारे समबाहु त्रिभुज हैं। अगर दोनों समबाहु त्रिभुज हैं तो गारंटी है कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो आइएगा, चूंकि त्रिभुज CDE व त्रिभुज BDF समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अरे भैया बात समझ रहे हो ना, दोनों अगर समान रूप के होंगे तबे तो समरूप होंगे ना, वो भी समरूप, अरे वो भी समबाहु, तो समबाहु समरूपे तो होगा। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या है कि अतः एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDF, ध्यान दीजिएगा, CDE और BDF बराबर, ठीक है ना, क्या होगा, ठीक है ना, BD, चलो CD वाला पहले है तो DC लिख लेते हैं, CD बाई BD का स्क्वायर चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद एक बात कन्फर्म है। कन्फर्म क्या है कि समबाहु त्रिभुज का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर इस भुजा की माप A होगी तो इस भुजा की भी माप ये होगी, इसकी 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 भी माप ये होगी। काहे होगी माप ये सबकी? ये हमारा CD है, इसी भुजा पर बनाया गया एक समबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये A होगा तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा एक बनेगा समकोण त्रिभुज। तो A देखिए, कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 2a स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे तो √2 ये होगा। मतलब ये लिख सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण, मैं लिख दे रहा हूँ, वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई, ठीक है ना। यहाँ से हम लिखने वाले हैं CD को आप ऐसे रहने दीजिए और BD को आप लोग क्या लिखेंगे? BD एक विकर्ण है जिसका मान √2 गुणे भुजा, और भुजा को हम CD ही रहने देते हैं, और इसका होल स्क्वायर। CD से CD क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो आपने क्या पाया? आपने देखे जो आपका लक्ष्य था उस चीज़ को बड़े आसानी से पा लिया। तो उम्मीद करते ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा।
फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 8 को बोर्ड पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने दोनों लिख दिया समय बचाने के लिए। कर सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन से ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो आइए पहला काम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ABC व DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि जो D है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो हमने क्या किया, पहले एक सुंदर सा फिगर यही बना लिया। इसका अगर नामकरण कर दे तो A, B और ये हमारा होगा C। कह रहा है कि जो D है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। BC का मध्य बिंदु क्या है भैया, D है। तो आइए BC का मध्य बिंदु D हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा और क्या रहा, DEF, ठीक है ना। DEF त्रिभुजों ABC और BDE, ठीक है ना। एक गलती मैंने किया, यहाँ DEF नहीं होना चाहिए, BDE होना चाहिए और मैं यहाँ गलती कर दिया हूँ, यहाँ रहेगा BDE। तो अब क्या रहा, BDE, ये B हो गया, फिर D गए और जाहिर सी बात त्रिभुज बनाना है तो कहीं इधर तो बनेगा नहीं, यहीं कहीं बनेगा E वाला पार्ट। अब आइएगा, ये हो गया E। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमें ये बताना है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज, ये जो हमारा होगा ये कोण उस कोण के ही बराबर होगा, कोण के ही बराबर क्योंकि उभयनिष्ठ है। इसके बाद क्या होगा, दूसरी बात तो ये हमारा है, साफ साफ दिख भी रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या करना है मुझे, तो एक बार पुनः क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं कि ABC व BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं। अगर दोनों समबाहु त्रिभुज होंगे तो आपस में क्या होंगे भैया, समरूप होंगे। तो यहाँ से लिख दे रहे हैं कि चूंकि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं इसलिए वे आपस में समरूप होंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है ना, क्या होगा, EBD। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ मैं, BC बाई BD। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, उनकी संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब इसके बाद क्या होगा, BC जो होगा वो BD का दुगना होगा क्योंकि मध्य बिंदु है, बाई BD होल स्क्वायर, BD से BD कैंसिल, 2/1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अर्थात इन दोनों का जो अनुपात होगा वो 4 संबंधे 1 होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा बात करा कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधे 9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो सिचुएशन में सबको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाएं दे दिया गया है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 9 9 81, तो 16 संबंधी क्या होगा आपके पास, 81 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आपको आ गई। इस प्रकार से आज हमने इस प्रश्नावली को भी खत्म किया। अगला प्रश्नावली 6.5 होगा, उसके पहले हम थ्योरम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।